कार्तिक माह की कथा का 22वां अध्याय। दोस्तों शुरू करते हैं आगे की कथा। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राजा ने अपना और पिशाचनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृत्तांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में मित्र हो गए, इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है। इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृत्तांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने इस योनि में आकर भूख से दुखित हो अनेक ब्राह्मण खा डाले। गुरु के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है, यह मैंने भली प्रकार जान लिया है। तब कलमासपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं? यह सुन सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, नीति शास्त्र तथा वेदों की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कर्मों से रोकने वाला, स्वसुर, मामा, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार करने वाला तथा राजा, इन सब की गुरु संज्ञा है, इसलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब पुनः कलमासपाद पूछने लगा कि तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या सब बराबर हैं? सोमदत्त कहने लगा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख और प्यास से दुखित भी हैं, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय ही कल्याण होता है। यद्यपि सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्र तथा पुराणों की व्याख्या व उपदेश करने वाला, ये विशेष गुरु हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बतलाए तथा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सब पुराण सुने हैं। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहां पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, वरन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतकरण जल जाता है। न जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचनी अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचनी कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगाजल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देव स्वरूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए। और कल्पमासपाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। इसके बाद उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। फिर विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। 6 मास तक काशी जी, गंगा और विश्वेश्वर महादेव दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उनका अभिषेक किया।
तत्पश्चात अनेक भोगों को भोग कर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी के सेवन से मनुष्य को अश्वमेघ मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंगा के स्नान से मनुष्यों के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।